Hey guys, welcome to Academy of Knowledge. We are back with another podcast. So आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिग्रेट्स के बारे में। जैसे कि हम सभी के दिमाग में चीज़ों की एक परफेक्ट इमेज होती है। वो कुछ भी हो सकता है, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट हाउस, परफेक्ट पार्टनर। एंड लाइफ में जब सर्टेन फेजेस आते हैं, तो जब ये इमेज जो हमारे दिमाग में थी वो रियलिटी से मैच नहीं करती है, तो हमें डाउट्स होने लगते हैं, डिसअपॉइंटेड फील होता है, देन वी मूव ऑन। और ये वक्त निकलता चला जाता है। जब आप आगे पहुंच जाते हो एंड पीछे मुड़ के देखते हैं, तो रियलाइज़ होता है कई बार कि उस वक्त जो चीज़ें थी एक्चुअल में वो सही थी, वो अच्छी थी। और हमारे परफेक्ट आइडिया के चक्कर में हमने उन चीज़ों पर मिस आउट कर दिया। वो क्यों? क्योंकि आज हमारे सामने जो चीज़ें हैं, हम उनसे उस चीज़ को कंपेयर कर सकते थे जो पास्ट में थी। बट ये रियलाइजेशन लेट में होता है, क्योंकि बाद में हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए चीज़ें होती है। सो ऐसा क्यों होता है? हम उस जो अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ भी हो सकता है हमारे हाथ से अब निकल चुकी है, उनके ऊपर अफसोस मनाने लगते हैं। इसीलिए आज के पॉडकास्ट में हम उन्हीं रिग्रेट्स के बारे में बात करेंगे। सो यू टेल मी, डू यू थिंक कि रिग्रेट वर्ड एग्जिस्ट करता है? नहीं, रिग्रेट जैसा कुछ है? मैं तो नहीं मेरे हिसाब से तो करता ही नहीं है वर्ड एग्जिस्ट, क्योंकि जो मैं बात बोलूँगा, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें इमेजिनरी हैं। दोनों ही चीज़ें एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। परफेक्शन की बात कर लो तो तुम्हारे दिमाग में एक परफेक्ट चीज़ का आइडिया है जो तुमने बुनाया, लाइक इफ़ आई विल से एप्पल। तो तुम्हारे दिमाग में बचपन में हम पेपर पे जो बनाते थे परफेक्टली रेड और एकदम परफेक्ट शेप का, या मैंगो, तो वो चीज़ आ जाएगी। जो हमने परफेक्ट शेप्स देखी हैं वो चीज़ आ जाएगी। यानी कि तुम्हारे दिमाग में जो भी है, तुमने दूसरी चीज़ों के फ्रैगमेंट्स को लेके एक चीज़ असेंबल कर ली है, अपने लिए एक परफेक्ट चीज़ असेंबल कर ली है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से उनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। अब सेम रिग्रेट्स में भी यही बात है कि व्हाट कुड हैव बीन, कि हमें लगता है कि अगर उस टाइम पे जो डिसीजन मैंने लिया था और वो गलत था, और उसके अपोजिट जो डिसीजन था मेरे सामने, मैंने जो चूज़ नहीं किया था, मैं वो ले लेता। मैक्सिमम लोगों के लिए रिग्रेट यही तो होता है कि आपको लगता है कि जो आपने चूज़ किया वो आपको चूज़ नहीं करना चाहिए था, और जो आपने छोड़ दिया आपको उसे चूज़ कर लेना चाहिए था, और आपने गलत ऑप्शन को चूज़ कर लिया है। लेकिन मैं ये बात कहूँगा, वो भी तो बस आपके दिमाग में ही है ना। आपने ये सिचुएशन एक क्रिएट की है, आप सोच रहे हो अब भी कि अगर मैंने वो ऑप्शन ले लिया होता तो मेरी ज़िंदगी इससे बेहतर होती जो आज मैं जी रहा हूँ। और इस चीज़ का आपको अफसोस, रिग्रेट, जो भी चीज़ आप यूज़ करोगे वो यही है कि आपने उस टाइम पर वो दूसरा ऑप्शन चूज़ नहीं किया। बट रियलिटी में प्रूवन नहीं है वो चीज़ भी, वो चीज़ रियल नहीं है। दोनों ही केसेस में आप एक आइडिया में फीड कर रहे हो, आप एक लाइक मेंटेलिटी, आपने एक वो एक थॉट प्रोसेस बना लिया है, आपने अपने ही दिमाग की दुनिया में एक सिनेरियोज क्रिएट कर लिए हैं, चीज़ें क्रिएट कर ली हैं जिनमें आप फीड कर रहे हो, जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं होती। और हमारे दिमाग की दुनिया और रियल वर्ल्ड, ये दो अलग अलग दुनिया है। हर इंसान के दिमाग की एक अलग दुनिया होती है, लेकिन बाहर का वर्ल्ड जो है वो एक ही है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पे वर्क करता है, इसमें कुछ लॉज हैं। ये ऐसे वर्क नहीं करता है कि हाँ आपको 100 करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग लोगों के किसी एक इंसान में मिल जाए, नहीं। वो बहुत ही कम केसेस में होता है। और इसीलिए, और बेसिकली जो रिग्रेट्स अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए इसका, अगर आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो मेन मीनिंग रिग्रेट्स का यही होता है, जब आपके डिसीजन पे आपका पूरा कंट्रोल ना हो। यानी मैंने कोई ऐसा डिसीजन लिया था जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं था, और जो मेरे दिल की आवाज़ नहीं थी। मैंने सोसाइटी की सुनी, मैंने अपने दोस्तों की सुनी, मैंने अपनी फैमिली की सुनी, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड, मैंने अपनी बीवी, मैंने किसी और की सुनी। और उन दूसरों के सुनने में आके, उन लोगों ने मुझे जो बातें बताई, उन बातों में आके मेरा दिल कुछ और कह रहा था, लेकिन वो बातें सुन के मुझे लग रहा था कि यार ये लोग ज़्यादा सही हैं, ये लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। और उन लोगों की बातों में आके मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मेरा दिल नहीं कह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किया। अब जो यहाँ पे सबसे जो रिग्रेट आता है वो ये आता है कि मुझे एक ऐसे डिसीजन के साथ जीना है जो मैंने नहीं लिया, जो एक बर्डन बन जाता है, और फिर इंसान उसकी वजह से फिर मतलब परेशान रहने लगता है, और वो इसको सबसे बड़ा रिग्रेट मानता है। तो इसके लिए तो मैं यही बात बोलूँगा कि हमेशा अपने डिसीजंस खुद लें, क्योंकि फिर कल को आपको सेटिस्फैक्शन है ना इस चीज़ का कि वो डिसीजन मेरा था, पूरा का पूरा 100% मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज़ के लिए, और मैंने वो डिसीजन लिया है। तो हाँ, उसका जो भी रिजल्ट है वो ठीक है, जो भी था, क्योंकि मेरे जो मुझे उस टाइम समझ में आ रहा था मैंने वो कर दिया।
लेकिन अगर आपको ये बात पता है कि यू वर राइट और आपको सही समझ में आ रहा था और आप सही थे, लेकिन आपने वो नहीं किया और आपने दूसरों की बातों में आके जो आपको पता था कि गलत है, लेकिन फिर भी आपने वो काम किया, वो चीज़ बहुत गलत होती है कि यार क्या मेरे अंदर इतना भी दम नहीं था, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने दूसरों की क्यों सुनी, मैं कभी अपनी आवाज़ को फॉलो क्यों नहीं कर पाया, अपने दिल को फॉलो क्यों नहीं कर पाया, ये है वो, फिर बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर खुद पे सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है, फिर लगता भी है कि क्या मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में करने के लायक हूँ, मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेने के लायक हूँ या नहीं हूँ, क्या मेरे बाकी डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में वो सही है या नहीं है, क्या मैं दूसरों की सुनूँ, दूसरों से राय, मतलब ये फिर एक बहुत गलत जगह पे ले जाता है। और जहाँ पे मेरे हिसाब से यही है, मतलब अगर मुझसे रिग्रेट्स और इन सब का मतलब पूछोगे तो मैं तो यही बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। वेल, टॉकिंग अबाउट मी, तो मुझे लगता है कि रिग्रेट्स एग्जिस्ट करती है। ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों को अपने लाइफ में रिग्रेट्स होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे लोगों ने जो बोला था वो कर लिया तो रिग्रेट्स फील होती है। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने कॉलिंग को सुना होता है और अपने मन की कर ली होती है, बट उसके बाद भी वो पछताते हैं, तो वो उसका भी अफसोस हाँ मनाते तो हैं। वो वो इसलिए ये पछता, बोलते हैं कि क्योंकि काश अब, मैंने उस टाइम हाँ दूसरे लोगों क्योंकि को सुन अब लिया वो, होता। हाँ क्योंकि क्यों, क्योंकि दूसरे लोगों ने जो रिजल्ट के स्टैंडर्ड सेट किए थे, दूसरे लोगों ने जो वो सिनेरियोज बनाए थे कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे पास, और अगर तुम ये नौकरी करते तो तुम्हारे पास जितना पैसा होता है बैंक अकाउंट में, और तुमने अपने दिल की फॉलो कर ली और तुम्हारे पास वो बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो अब तुम खुद को, तुम दो अलग अलग सेक्टर में कंपेयर कर रहे हो ना, तुमने किया अपने दिल की और रिजल्ट तुम कंपेयर कर रहे हो जो दूसरे तुम्हें बताते हैं, तो वहां पे तो तुम जिंदगी में, खैर तुम तो मर भी जाओगे तो भी रिग्रेट होगा तुम्हें कि तुम जिंदा थे क्यों। तो मेरा क्वेश्चन ये है, लाइक यू प्रीवियसली सेड, सारे के सारे एक हमारे दिमाग में इमेजिनेशन है। इन द एंड सब कुछ थॉट इमेजिनेशन नहीं है, प्रोसेस, ये एक आइडिया और कॉन्सेप्ट है, ये पूरी सॉरी, दुनिया हाँ, हमारी आइडिया और एक कॉन्सेप्ट से हाँ हाँ चलती है। आइडिया है ना हमारे दिमाग में कि क्या पता मैंने वो ऑप्शन चूज कर लिया होता तो आज वैसा नहीं होता, वो कर लिया होता वैसे नहीं होता। तो ये सारे भी तो कॉन्सेप्ट्स ही हैं। इन द एंड मुझे जो लग रहा है फिर यहाँ पे कि जो होना था, आई गेस वो उसी वे में हुआ। और ये रिग्रेट्स और भी जो दूसरी डिसअपॉइंटमेंट जैसी चीज़ें होती हैं, ये सब कॉन्सेप्ट है, और हम इससे खुद को टॉर्चर ही कर रहे हैं। खुद डोंट को यू थिंक टॉर्चर, कि हाँ बस वही, प्री खुद को, डिटर्मिन्ड ही खुद था, को आई गेस। सिंपैथी, खुद को सिंपैथी देने के लिए कि यार मैं वो कर लेता, मैं ये वो मेरी गलती। क्योंकि कई बार लोग जो चीज़ें, आई हैव मेट पीपल जो ऐसे थे कि उन्होंने अपनी लाइफ में मिस्टेक्स मेक की थी, आज इस पॉइंट पे जो बोलते हैं कि पास्ट में मिस्टेक्स मेक की थी, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। मैंने देखा है कि वो अभी भी अगर उनको ऑप्शन मिले पास्ट में जाने का, या पास्ट का तो छोड़ो, आज भी जैसे आगे जा रहे हैं तो फ्यूचर में फिर से वो सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो बार बार सेम साइकिल रिपीट करते चले आते हैं, और कंप्लेनिंग वाइनिंग टाइम टू टाइम करते रहते हैं, सिंपैथी लेते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि मैं ये कर लेता, वो कर लेता, और आगे भी उनके पास चीज़ें आएंगी जब वो सेम मिस्टेक रिपीट करेंगे। तो आई गेस यू आर राइट इन अ वे, ये एक एक्सक्यूज़ ही है। वो तो है ही। एक और चीज़, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था, हम सभी के दिमाग में चीज़ों की एक परफेक्ट इमेज होती है। तो अगर आपने प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में सुना होगा, नहीं भी सुना तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में यही है कि उन्होंने बताया था चीज़ों की एक परफेक्ट इमेज एग्जिस्ट करती है, बट वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारा दिमाग उसी वे में सोचता है, और इस फिज़िकल वर्ल्ड में उससे कंपेयर करता है। जैसे कि परफेक्ट एप्पल हो गया, परफेक्ट सर्कल हो गया, ये सारी चीज़ें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बस एक कंसेप्ट है। फिज़िकल वर्ल्ड में सारी चीज़ें इम्परफेक्ट हैं, उस परफेक्शन को मैच नहीं कर सकती। बट अगेन, जैसे कि हमारे दिमाग में हम खुद से ही उसे बना लेते हैं और उस आइडिया को टाइम टू टाइम एडिट करते रहते हैं, और जब रियल में लाइफ में हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं तो वैसे मैच नहीं हो पाती हैं, और उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, एंड हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और कई बार इस चक्कर में भी बहुत सारी मिस्टेक्स मेक कर देते हैं, जिसके वजह से फ्यूचर में जाके डिसअपॉइंटमेंट फील होती है या रिग्रेट्स फील होती है, विच इज़ रॉन्ग। तो हमें ये भी समझना होगा, अगर आप अभी अपने 20s में हो या फिर 30s में हो, किसी भी फेज़ में हो लाइफ के, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो भी आपके दिमाग में इस टाइम आइडिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि रियल में जब वो चीज़ें होंगी तो सेम टू सेम वैसी होगी। तो आपको ध्यान रखना होगा, उन चीज़ों को डिफरेंट वे में देखना होगा कि हमारे दिमाग के अंदर हम टाइम टू टाइम एडिटिंग करते रहते हैं। और रही बात इसकी कि दूसरे क्या बोल रहे हैं या आपके अंदर से क्या बात आ रही है, तो इन दोनों के बीच में आपको अपनी जो इंटरनल
गट फीलिंग है उसको चूज़ करना होगा रादर देन दूसरों के, क्योंकि बाद में एज ही मैंशनड अर्लियर कि आपके पास दूसरे लोग के प्रेशर में आके अगर आप कोई डिसीजन ले लोगे तो एक्चुअल में बहुत बड़ी रिग्रेट्स रह जाएंगी। एटलीस्ट अपने इनर कॉलिंग को फॉलो करोगे तो कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि मैंने अपने मन को किया था या अपने गट फीलिंग को फॉलो किया था। बट किसी और के प्रेशर में आगे करोगे तो यही लगेगा कि काश मैंने उस टाइम ये कर लिया होता। बट हाँ, अपने गट फीलिंग को फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है, इसके साथ भी बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं जो ये बताएगा आपको। सो क्यों नहीं है ये नहीं आसान? मतलब स्ट्रगल क्या, बेसिकली हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी मतलब पहले वाले पॉइंट के लिए जो मैं बात करूँगा ये थोड़ा मैटर करता है इंडियन और एशियन जो हाउस होल्ड्स होते हैं इनमें, और जो दूसरा पॉइंट है वो तो पूरी दुनिया में ये सेम कि अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ इन्होंने तो बोल दिया कितना आसान है इनके लिए बोलना कि अपने दिल की सुन लो, लेकिन अब मेरे घर वाले जो हैं पैसा तो वो मुझे दे रहे हैं ना, रहने के लिए, कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, फ़ोन के लिए, और अगर मैं उनकी नहीं सुनूंगा तो वो तो मुझे पैसे देने बंद कर देंगे। वो कहेंगे कि हमसे पैसे मत मांग, जा खुद कमा ले, जब तू हमारी सुन नहीं रहा, हमारे घर में मत रहे, तो मैं कहाँ चले जाऊँगा, मैं तो भूखा मर जाऊँगा, मेरा तो कुछ होगा नहीं। और सेम जॉब में आ जाएगा कि यार इन लोगों ने बोल दिया कि अपने दिल की सुनो और रिग्रेट्स मत करो, मुझे तो मेरा तो सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि मैंने काश ये नौकरी ज्वाइन ना की होती, लेकिन अब मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ इसे, चले जाऊँ, तो मेरे बॉस जो है मुझे सैलरी नहीं देगा, सैलरी नहीं दूंगा तो फिर ये सोसाइटी में जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, ये सब लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी और मेरा क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, और ये दुनिया मुझे इतनी नीची नज़रों से देखेगी, मेरी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आ गई अब यहाँ पे। अब तुम कहोगे कि अब तो सही तुमने बात जो है। रिग्रेट्स, जो तुम्हें रिग्रेट्स हैं वो रिग्रेट्स तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे पास हैं। वो रिग्रेट्स ऐसे नहीं है कि तुमने गलती से मेक किए या आए नहीं, तुम जानते थे जब तुम वो गलत चॉइसेस ले रहे थे, और क्योंकि तुम्हें उनके बदले में कुछ मिल रहा था, और तो तुमने उन गलत चॉइसेस को एक्सेप्ट किया और तुमने इस चीज़ को अनदेखा कर दिया कि वो गलत है। और आज भी, इवन आज भी तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है खड़ा होके बोलने की कि नहीं मैं सही हूँ, जाओ कर लो, तो जो जो मुझसे छीनना है छीन लो, मैं कर लूँगा सर्वाइव। नहीं, क्योंकि इतने सॉफ्ट बन चुके हैं ना लोग कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनके अंदर करेज नहीं है कुछ वो करने की जो उनका दिल बोल रहा है, क्योंकि वो आसान नहीं होता ना करना। और आज की दुनिया में हमारे हर किसी को, हमें जैसा हमने बात किया था, एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया जाता है कि ऑर्डर फॉलो करो और गलत राह पे तो बिल्कुल जाओ ही मत, और कभी भी जो दिया गया है ना क्वेश्चन उसका आंसर लिखो, उससे ज़्यादा मत लिखो कुछ और कम भी मत लिखो, और बस अपने रास्ते चलते रहो, कुछ नया एक्सप्लोर मत करो। और इसी वजह से हमें बस जो दिया जाता है हम वही करते हैं, वो ऑर्डर फॉलो करते जा रहे हैं। हमें पता है कि वो ऑर्डर गलत है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम अपना मुंह बंद रखे हुए हैं, हम किसी को नहीं बताते कि हम पेन में हैं। और बस हम जब कभी कभी बैठते हैं तो खुद से ही अपने दिल में बोलते हैं कि यार ये रिग्रेट है, वो रिग्रेट है। और जब वही आपके दिमाग का अच्छा वाला हिस्सा आपसे बोलता है तो रिग्रेट है तो दूर कर लेना इसको, क्यों जी रहा है तू इस मतलब प्रिजन में, क्यों हर दिन ये टॉर्चर सह रहे हो कि एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें तुम्हारा पूरा मन नहीं है, और ये सोसाइटी ने तुम्हें जो गलत पाठ पढ़ा दिया कि मज़ा नहीं आता किसी भी चीज़ में, और मज़ा मत देखो, चाहे किताबें कितना ही पेन क्यों ना दे रही हो, खोल के इन्हें रटते रहो, आंखें लाल हो जाएं, सब चीज़ दूर हो जाए, या तुम्हें इस जॉब में तुम्हारी बॉडी में कितना ही पेन क्यों ना हो रहा हो, तुम्हारी कमर सीधी नहीं हो रही हो, और तुम्हें घर पे जाके तुम चैन अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हो, और मतलब बीमारियां तुम्हें हो रही हैं, या और भी बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट स्टिल तुम उस जगह पे टिके हुए हो, और बाद में तुम कहते हो यार मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा रिग्रेट है। तो क्यों? तुम जब चाहे वहां से निकल सकते हो, तुम आज़ाद हो, मत तुम्हें किसी ने बांधा नहीं है, मेंटल चेंज। तुम्हें किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रखा हुआ है, तुम जब चाहे आज़ाद हो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम वहां से नहीं जा रहे हो और तुम इस चीज़ को रिग्रेट का नाम देते हो। ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा ये जो इस वीडियो का फर्स्ट वाला हिस्सा था वो सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही चीज़ आती कि यार तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो अब यहाँ पे बस ये समझ लेना कि तुम इस चीज़ को रिग्रेट नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम उसकी कीमत ले रहे हो, तुमने उस चीज़ की कीमत लगा दी, तुमने अपनी लाइफ में हर चीज़ की कीमत लगा दी कि मेरे सपनों को दफन करने की कीमत है पैसा, वो मुझे देते रहो तो मैं अपने सपनों को दफन कर दूंगा, और बस मैं उनके ऊपर बैठा रहूँगा, और मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम टू टाइम जाके कब्र पे 2-4 फूल रख के आ जाऊँगा और सोच लूँगा कि हाँ कितने अच्छे हुआ करते थे, और वापस आके मैं जो कर रहा हूँ वही करते रहूँगा। तो तुमने हर चीज़ की एक कीमत लगा दी, और अब वो कीमत तुम्हें मिल रही है, और तुम अब मुंह बंद करके बैठे हो, चाहे तुम्हें कितना ही पेन क्यों ना हो, तो ये रिग्रेट नहीं होता।
या राइट, आई गेस सिस्टम पे, चीज़ों पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कभी कभी लोग कि उन्हें लगता है कि अगर उनसे ये सारी चीज़ें छीन ली गई तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे या फिर जी नहीं पाएंगे, प्लस सोसाइटी, ये दुनिया उनके ऊपर क्वेश्चंस उठा देगी और जैसा कि तूने बोला कि नीची नज़रों से देखेगी, इस वजह से तो भी अगेन वही बात हो गई ना जो ज़बरदस्ती। मैंने इसके शुरू में बोला था कि तुम अपने दिल की नहीं सुन रहे हो, तुम सोसाइटी की सुन रहे हो। तो अब भी तुम्हारा दिल जानता है कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें ये बोलेगी कि तुमने गलत किया है और वो तुम्हें इसके लिए वो पनिश करेगी, तो तुम करोगे ही नहीं वो चीज़ कभी। बट फिर यही क्वेश्चन आता है कि अगर आप उस पेन को हर दिन झेल रहे हो, लाइक वो चीज़ कर रहे हो जो आप करना ही नहीं चाहते हो, हर दिन वही सेम साइकिल रिपीट कर रहे हो, उस टॉर्चर को झेल रहे हो, एंड जानते भी हो अंदर से कि ये तुम नहीं करना चाहते हो, पर तब भी करे आ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी, आई मीन, इससे बुरा भी क्या ही हो सकता है तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर किसी ने अपने ड्रीम को फॉलो नहीं किया, किसी का कुछ था कॉलिंग, पर उसने उसको दफन कर दिया इसलिए क्योंकि कोई और सपोर्ट में नहीं थे, समझ नहीं पा रहा था, या जैसा कि होता ही है कि एक स्टिग्मा माना जाता है कि जो सब लोग कर रहे हैं फिर वही कर लो अगर अपना किया तो। सो ये भी तो एक अब मैं शेयर ये टॉर्चर है। अब मैं यहाँ पे ये बात बोलूँगा कि ये जो पॉइंट था ना, तूने बोला कि एक ड्रीम था, सबसे मतलब पिटिफुल वर्ड मुझे यही लगता है जब मैं लोगों से सुनता हूँ और लोग बताते हैं कि यार वो था, उस चीज़ की एक एज थी, हर चीज़ की एक एज एज होती है। यार वो टाइम था, मैं अब नहीं कर सकता, अब वो चीज़ नहीं हो सकती। अरे यार अब थोड़ी होगा। ये जब बोलते हैं ना लोग कि हाँ वो उस टाइम हो सकता था, लोगों ने मान लिया है कि वो पास में ही थी वो चीज़ और पास में ही हो सकती थी, अब तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ये मान लिया कि हाँ अगर मैं वो चीज़ अब भी कर सकता हूँ, इवन वो वर्कआउट करे ना करे, लेकिन तुम्हें मज़ा आ रहा है, तो मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। मुझे ये कम जो अभी मैं जिस लाइफ को जी रहा हूँ इतने सालों से और जिसका आदी हो चुका हूँ, और गालियाँ खाने में भी मुझे मज़ा आने लगा है और इतना फ़ील नहीं होता कि मुझे कोई गाली देता है मेरा बॉस या कोई भी, तो अब मुझे फ़ील नहीं होती वो चीज़। तो अब जब वो चीज़ें नहीं, क्योंकि आदी हो गया इंसान, तो अब उसे लगता है कि अब मैं क्यों एक्सेप्ट करूं फिर कि मैं अब वो चीज़ अब भी कर सकता हूं, या मेरा दिल अब भी वो चीज़ चाहता है, क्योंकि कर लिया तो फिर मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी और मुझे कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जब भी इंसान कोई नई चीज़ स्टार्ट करता है, देन वी ऑल नो कि कितना पेनफुल होता है किसी नई चीज़ को स्टार्ट करना, फिर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ना और धीरे धीरे उसका आदी होना। तो मैं एक ऐसी चीज़ जो मेरी लाइफ जिस पे चल रही है, अच्छा खासा मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों छोड़ूं इसे? अगर इससे, और ये सब कुछ छोड़ने की वजह क्या होगी? सिर्फ एक वो छोटा सा मतलब एक्सेप्टेंस कि हाँ वो जो था वो अब भी है। तो इसलिए ये मत बोल कि था, कुछ भी नहीं था, सब चीज़ है। अगर तुम हो तो चीज़ें हैं। इस चीज़ के लिए कभी लेट नहीं होती। ट्रेन जब तुम चाहोगे तभी स्टेशन छोड़ेगी, तो ये मत बोलना कि था। अगर तुम्हें आज नहीं, से 20 साल लोग पहले कोई बोलते चीज़ हैं, पसंद थी तो मैं वो नहीं आज भी बोल है। रही, हाँ, लोग तो नहीं, ये बोलते वर्ड हैं। यूज़ नहीं करना, था नहीं, कुछ नहीं था, नहीं, आई सब कुछ टोटली है। अग्री। मेरा भी यही मानना है कि आप कभी भी लेट नहीं होते हो कोई भी चीज़ करने के लिए, या फिर अगर आपकी भी कोई पैशन थी या ड्रीम थी तो उसे फॉलो करने के लिए, बिकॉज जब जागो तब सवेरा। तो अगर आप आज भी शुरुआत करते हो तो भी चीज़ें कर सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस एंड फेथ खुद के अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी सोसाइटी में आज की, हमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं दिया जाता जितना डिस्करेज किया जाता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करती चले आती सेल्फ है। डाउट क्रिएट करने वाली बात है, सबसे मेन चीज़ तो यही है, मेन चीज़ तो टैग्स ही है जो दुनिया ने दिए हैं कि राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम पास्ट 5 to 7 years, वो जो भी हो सकता है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। कोचिंग हो गई जिस चीज़ में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, जॉब हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, आई एम अ प्रोफेशनल इन दैट राइट नाउ बिकॉज आई एम डूइंग इट फ्रॉम पास्ट सेवरल ईयर्स। लेकिन अगर मैंने कोई नई चीज़ जिसमें मेरा बहुत पहले इंटरेस्ट था, अब हमारी ये वीडियो सुन के तुमने शुरू कर दी, देन यू विल बी कॉल्ड एन अमेच्योर। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई इंसान कोई चीज़ शुरू करता है तो वो अमेच्योर होता है। एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड कि लाइक वट वुड यू बी वट वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड, कि अन अमेच्योर और अ प्रोफेशनल। तो बस वही चीज़ आ जाती है कि भाई मैं अमेच्योर क्यों बनूं, मैं तो प्रोफेशनल हूं ना। और ये टैग्स। दुनिया प्रोफेशनल को इतनी रिस्पेक्ट देती है और अमेच्योर की इतनी मजाक उड़ाती है कि अबे तुझे तो कुछ भी नहीं आता। और मुझे, लेकिन आपको समझना होगा कि अमेच्योर ही वो फर्स्ट स्टेज है जिससे आप प्रोफेशनल तक पहुंच सकते हो। तो शुरुआत में स्ट्रगल करना होगा, और आप जिस चीज़ को आज कर रहे हो इसमें भी आप कभी अमेच्योर थे, कभी इंटरव्यू देने गए थे उस जॉब के लिए, और जब आपको कुछ भी नहीं आता था, और तब आपने ये सारी चीज़ें नहीं सोची थी, क्योंकि तब ये दुनिया आपको सपोर्ट कर रही थी कि हाँ भाई जॉब ले ले, बहुत अच्छा किया तूने। और तब आपकी, जब आप अमेच्योर थे तो उस चीज़ पे भी आपको सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन आज आप अगर किसी चीज़ को दोबारा वही
सेम चीज़ रिपीट करोगे तो आज आपको वो सेम सपोर्ट नहीं तो मिलेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि दुनिया जब आपको किसी चीज़ के लिए वाहवाही कर रही है और उसके लिए रिवॉर्ड कर रही है, तो हमें या लोगों को लगने लगता है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें सही हैं क्योंकि सब लोग साथ में हैं। और अगर आप किसी चीज़ को अकेले कर रहे हो एंड नोबडी इज़ चीयरिंग फॉर यू, वो सभी के सब उल्टा आपको बोले जा रहे हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, तो सेल्फ डाउट आ जाता है, विच इज़ रॉन्ग। मैं यही कह रही हूँ विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और वो कॉन्फिडेंस अंदर से ही आता है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती खुद को बस फील करो, पता है कोई चीज़ गलत कर रहे हो लेकिन तब भी बोलो कि हाँ नहीं मैं कर, नहीं वो चीज़ नहीं। अंदर से ही तुम्हें पता है कि हाँ ये मेरी कॉलिंग है, मैं कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ, फिर चाहे लोग मुझे कितना भी गिराए, इट डज़न्ट मैटर। तो वो चीज़ बिल्कुल करना बनता है, और अगर आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो यू विल डेफिनेटली रिग्रेट लेटर ऑन इन लाइफ। सो या गाइज, यही था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया हो, एंड हम आपके इस टॉपिक के बारे में व्यूज़ सुनना पसंद करेंगे। तो अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या सोचते हैं, या आप अपने लाइफ के किस फेज़ में हैं और क्या क्या चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्यूचर में आने वाले वीडियोस एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और अगर कनेक्ट होना डायरेक्ट तो वहाँ पे DM भी कर सकते हो। या थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।